प्रणाम महाराज। क्या समाचार लाए हो सेनापति? गंभीर समाचार है महाराज। शंकर जी और पार्वती का पुत्र जन्म ले चुका है। क्या कहा? ये समाचार सत्य है? 100% महाराज। मेरा एक दूत कैलाश पर्वत गया था, उसी ने ये समाचार दिया है। तो हमें शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आक्रमण करके उस शिशु को समाप्त करना होगा। तुम आक्रमण की तैयारी करो। जो आज्ञा सुरेश्वर। आक्रमण! त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम। त्राहिमाम भोलेनाथ, त्राहिमाम। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु। गणेश, कार्तिकेय, धन्य हो तुम दोनों। आज तुम दोनों की अस्त्र शस्त्र दीक्षा पूर्ण हो गई। नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, बड़ी लंबी प्रतीक्षा के बाद वो शुभ घड़ी आई है जब पार्वती नंदन कुमार कार्तिकेय ने जन्म लिया है और उन्हीं के हाथों अत्याचारी तारकासुर का वध होना है। नारायण नारायण। मैं कुमार कार्तिकेय को देवगणों की सेना का सेनापति नियुक्त करता हूँ। सेनापति कार्तिकेय की जय! सेनापति कार्तिकेय की जय! सेनापति कार्तिकेय की जय! सेनापति कार्तिकेय की जय! ओमकार श्री गणेश की जय! सेनापति कार्तिकेय, आज्ञा प्रभु। सबसे पहली बात ये कि युद्ध केवल अस्त्रों और शस्त्रों के बल पर नहीं जीता जाता। युद्ध जीतने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। शत्रु चाहे जितना शक्तिशाली हो, उसमें कोई ना कोई कमी या दोष अवश्य होता है। उसका लाभ उठाना चाहिए। मैं ऐसा ही करूंगा भगवान। भय और क्रोध दो सबसे बड़े शस्त्र होते हैं। इनके अंतर्गत शत्रु की बुद्धि छिन जाती है और शत्रु उचित के स्थान पर अनुचित कार्य कर बैठता है, जो युद्ध में उसकी हार का कारण बन जाता है। इसी क्रोध को नियंत्रण में रखकर इसे अपनी शक्ति बना सकते हो, समझे? जी, परंतु मैं तारकासुर को कैसे भयभीत करूं? ये भी बताएं। बहुत सरल है। हर व्यक्ति अपनी संतान से सबसे अधिक प्रेम करता है और जिससे प्रेम होता है उसे खो देने पर वो भावुक हो जाता है। तारकासुर के 2 पुत्र युद्ध भूमि पर तुम्हारे सामने होंगे। सबसे पहले तुम उनका वध कर दो। तारकासुर दुखी भी होगा, क्रोध में भी आएगा और तुम्हारी शक्तियों का भय भी उसके मन में बैठ जाएगा। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। धन्य हो। नारायण नारायण। जय शिव शंकर! जय भोलेनाथ! भगवान, मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगा और तारकासुर का वध करके पृथ्वी लोक, पाताल और स्वर्ग को उसके आतंक से मुक्त करूंगा। अवश्य।
पुत्र कार्तिकेय, शत्रुओं का नाश करना और अपने शरीर पर एक खरोंच भी नहीं आने देना। आपका आशीर्वाद कवच बनकर हमारी रक्षा करेगा। पुत्र गणेश, आज्ञा माता। तुम ओमकार हो। तीनों लोगों के कल्याण के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। तारकासुर के शोषण से ब्रह्मांड को मुक्त कराने के लिए तुम्हें अपने अनुज कार्तिकेय की सहायता और उसकी रक्षा करनी है। ये मेरा कर्तव्य है और आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। देवगणों, तुम सब मिलकर शत्रु सेना का विनाश करोगे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। तारकासुर विशाल सेना लेकर युद्ध भूमि की ओर चला आ रहा है। हमारी सेना तारकासुर की सेना से पहले युद्ध भूमि पर पहुंच जाएगी। देव सेना का सेनापति ये नन्हा सा बालक मेरी मृत्यु बनेगा? असंभव! मैं तो व्यर्थ ही भयभीत हो गया था। कार्तिकेय, तुम मेरी मृत्यु बनोगे? ये विधि का विधान नहीं, देवताओं का भ्रम है। हे घमंडी पाखंडी तारकासुर, ये मेरी प्रतिज्ञा है कि तेरा सिर जो घमंड से आकाश को छेदने लगा है, उसे तेरे धड़ से अलग करके भगवान शिव शंकर के चरणों में डाल दूंगा। असंभव! तेरा कोमल सिर तो मैं कमल के डंठल की भांति तोड़ दूंगा। नहीं पापी तारकासुर, मेरे होते हुए तू मेरे छोटे भाई को हाथ भी नहीं लगा सकता। मैंने माता पार्वती को युद्ध भूमि पर कार्तिकेय की रक्षा का वचन दिया है। ए मूर्ख लंबोदर, ब्रह्मांड विजयी शूरवीर तारकासुर के साथ युद्ध करना चाहता है? क्या तेरी मति मारी गई है? मति तो तेरी मारी गई है। हे मूर्ख दैत्य, धर्म अधर्म के युद्ध में जीत सदा धर्म की होती है। धर्म के विरुद्ध युद्ध में तेरी पराजय निश्चित है। तेरा अंत धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। तू क्या इस भ्रम में पड़ा है कि तेरी आध्यात्मिक शक्तियां मेरा अंत कर देंगी? सत्य तो ये है कि तू मेरे हाथों मारा जाएगा। तू अज्ञानी है। जो सत्य है वो अमर है और अमर को तू मार सके ये असंभव है। इस असंभव को संभव करके दिखाता हूँ। आक्रमण! तारकासुर के सेनापति, आज मृत्यु को गले लगाने को तैयार हो जा। तू तारकासुर का ज्येष्ठ पुत्र है। तुझे अपने पिता को दुष्कर्मों से रोकना चाहिए था। ज्येष्ठ पुत्र के धर्म का पालन नहीं करने पर आज पिता पुत्र दोनों काल के मुख में समा जाएंगे। युद्ध के मैदान में जिह्वा नहीं, हथियार चलाते हैं लंबोदर। ठीक है, तो ये ले।
ए गजमुख, तूने मेरे ज्येष्ठ पुत्र का वध किया है, इसका दंड तुझे भोगना होगा। हे पुत्र, इस बड़े पेट वाले गणेश के पेट में बाणों की वर्षा करके अपने बड़े भ्राता की मृत्यु का बदला लो। जो आज्ञा पिताश्री। लंबोदर, तूने मेरे दोनों पुत्रों को मार डाला, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। लंबोदर, आज तू और तेरा कनिष्ठ भ्राता कार्तिकेय अंतिम बार एक दूसरे को देख लो। नहीं तारकासुर, अब तू अपने पुत्रों से नर्क में मिलने के लिए तैयार हो जा। अच्छा, तो ये ले। शूरवीर है तो खड़ग से युद्ध करके दिखा। ये बुद्धि भ्रष्ट असुर सोचता है कि तुम बालक हो, इसलिए खड़ग युद्ध में तुम्हें आसानी से परास्त कर देगा। तारकासुर के वध का समय आ गया है।
श्री गणेश। जय श्री गणेश। जय कुमार कार्तिकेय। जय श्री गणेश। जय कुमार कार्तिकेय। जय श्री गणेश। गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा। एक दांत छोटा एक लंबा, लंबी सूंड लगाए, पार्वती के दिल का टुकड़ा गज का मुखड़ा पाए। अरे ठुमक ठुमक चले झुमत झुमत चले हमको वो अति भाए। गणेशा ओह गणेशा। हे भोलेनाथ, आपके और माता पार्वती के कारण हम देवताओं को अपना स्वर्ग वापस मिल गया है। हम सब आपके आभारी हैं। धर्म अधर्म के युद्ध में धर्म की जीत सदा होती आई है और सदा होती रहेगी। त्रिलोकपति बनने के सपने देखने वाले तारकासुर का अंत हो गया है। परंतु मेरे लिए तारकासुर का अंत अभी तक नहीं हुआ है। वो नरक की आग बनकर मेरे पेट को जला रहा है। राक्षस तो केवल आग होते हैं, तुम्हें उसे नहीं निगलना चाहिए था। परंतु अभी ये आग कैसे शांत होगी? अवश्य होगी पुत्र, चिंता ना करो। गौरी के उपटन से ही गण के जैसा बना पुतला, पुत्र मोह सा जगा मन में, मात प्रेम को मिला। माँ की आज्ञा से हुए खड़े शिव शंकर से वो जाके लड़े। अरे युद्ध करत गया शीश झुकट, फिर गज का मस्तक पाए। गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा। पेट बड़ा कद खंबा सा, सबको लगे चंबा सा। भोले के घर का भोला सा, घमंड सबका यूं तोड़ा था। चंचल नटखट थे वो जितने, वैसे नटखट वाहन को चुने। उनकी पूजा सबसे आगे और मोदक का भोग लागे। गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा ओह गणेशा, गणेशा।